जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2024 में चैत्र मास की अमावस्या कब है, सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल, सूर्य ग्रहण का समय, सोमवती अमावस्या का स्नान दान करने का क्या महत्व है और क्या शुभ मुहूर्त है। ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुने। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस साल चैत्र मास की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या होगी। इस दिन सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव और गौरी की पूजा करती है। अमावस्या के दिन पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन दान आदि करने के लिए शुभ माना जाता है। मैं हूं रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं सोमवती अमावस्या कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, चलिए जानते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या चैत्र मास की 8 अप्रैल दिन सोमवार को है, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को तड़के 3:11 से शुरू होगी और यह तिथि उस दिन ही रात को 11:50 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के लिए शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से लेकर 5:18 तक का है। ब्रह्म मुहूर्त से आप सोमवती अमावस्या का स्नान और दान कर सकते हैं। इस दिन अमृत श्रोतम मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 7:38 तक का है। सोमवती अमावस्या पर कई योग बन रहे हैं। इस दिन इंद्र योग और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्र योग 8 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम 6:14 तक है। वहीं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह से लेकर 10:12 तक है। इसके बाद से रेवती नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग को शुभ और सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या का दिन बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह दिन चंद्रमा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, भावनाओं को प्रभावित करता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाने और भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करने से सभी संकट कष्ट दूर होते हैं और पाप से मुक्ति भी मिलती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पितृ खुश होते हैं। तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन पंचक है। सोमवती अमावस्या का स्नान और दान भी पंचक में ही करना होगा। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है। सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मौनी अमावस्या की तरह ही सोमवती अमावस्या का भी विशेष महत्व है और इसका लोगों को इंतजार रहता है। शिव जी की कृपा से व्यक्तियों के दुखों का अंत होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन नाराज पितरों को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण कब है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार को लगेगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल की रात 9:12 से शुरू होगा और 9 अप्रैल को मध्य रात्रि में 2:22 पर इसका समापन होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक करीब रहेगी। ये सूर्य ग्रहण मीन राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा। भारत में रात होने के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा और भारत में सूतक काल का समय भी नहीं मान्य होगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है और ग्रहण लगने के बाद तक रहता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण के दौरान क्या करें।
ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। ग्रहण में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा करना शुभ माना जाता है। दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जल में गंगा जल या तुलसी का पत्ता डालकर छिड़काव करे घर में। ये ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता, डाब आदि डालना चाहिए। ग्रहण के दौरान कोई भी नया कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में स्नान भी नहीं करना चाहिए। खुली आंखों से नहीं देखे। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान का मंत्रों का जाप करें। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। चलिए जानते हैं अमावस्या के बारे में क्या उपाय करें। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन मौन व्रत रखने से गोदान के बराबर फल मिलता है, प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन शिवजी की आराधना करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। संतान सुख मिलता है। सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपके घर में कोई भिक्षक या कोई भी गरीब आता है तो उसे खाली हाथ न जाने दे। सोमवती अमावस्या के दिन पितृगण कोई भी रूप धारण कर अपने संतान के हाथ से अन्न जल ग्रहण करने आ सकते हैं। इसलिए दिन ध्यान रखें कि आपके द्वार से कोई भी खाली हाथ ना जाए। इस दिन चावल के आटे, जौ के आटे और खोए से बने पिंड का दान करने से पूर्वजनों की आत्मा को विशेष शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्र भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। इस दिन पीपल के पूजन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत महिलाओं को 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्नान कर ले। उसके बाद अपने पितरों को स्मरण करके जल से तर्पण दे। तर्पण के काले तिल, सफेद फूल और कुशा का उपयोग करे। तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से वंश, धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आप स्नान दान करने के बाद अशोक का पौधा लगाए और प्रतिदिन उनकी सेवा करे। कहते हैं कि अशोक का पेड़ भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। उनकी कृपा से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवती अमावस्या पर अशोक का पौधा लगाए। इस उपाय को पितृ पक्ष में भी करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। उसके बाद उससे मिलने वाले पुण्य की अपने पितरों को अर्पित कर दे। ऐसे करने से वो खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें और शिवलिंग का जल अभिषेक करें। बेल पत्र के पेड़ को जल से सींचे और उसमें कलावा बांधे। इस उपाय से पितृ दोष दूर होता है। पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृ दोष समाप्त करने के लिए आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। इसको आप करने से आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी और सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। आप इसको कम से कम 11 दिन जरूर करें, आपको फायदा होगा। तो आप हमेशा करते रहे और हमेशा खुश रहोगे, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। करना क्या है, आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में जब सबसे पहले चाय बनती है, उस चाय को आप रखें। थोड़ी ठंडी होने पर आपको अपने सीधे हाथ की अंगुली, छोटी उंगली से जो बड़ी उंगली है जिसमें अंगूठी धारण करते हैं, उस उंगली से चाय के छींटे ऊपर की तरफ करके लगाने होते हैं। चाय को छींटना होता है। इस तरह मंत्र बोले, ओम श्री पितृदेवाय नमः 3 बार बोले और 3 बार चाय का छींटा लगाए। इससे आपको पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और जो चाय का आप भोग लगाते हैं, छींटे देते हैं, वो पितरों का प्रसाद बन जाएगा, जिसको आप पियोगे तो आपकी काया निरोगी रहेगी और सभी कष्ट दूर होंगे। किसी दिन आप भूल जाते हैं या कोई कारणवश नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन करें और क्षमा मांगे। भूल हो गई है, सबको पता है, पितर देवता भी जानते हैं, भूल चूक माफ होती है। यह एक छोटा सा उपाय है।
साधारण सा इसको करने से आप भी लोग हमेशा खुश रहेंगे जिंदगी में और पितृ देवता भी प्रसन्न रहेंगे, कभी कोई पितृ दोष नहीं होगा। चलिए जानते हैं कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी, वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। ब्राह्मण जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए और उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सोमवती अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूनम रखना। तेरी स्त्री को कहना कि सोमवती अमावस्या का व्रत उपवास पूजा करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसमें से एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक विचारों की थी, पूर्णिमा बिल्कुल ही नहीं मानती थी, धार्मिक विचारों की नहीं थी। बड़ी के घर में तो सब कुछ सुख समृद्धि और भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के कुछ भी नहीं था, न संतान थी और न घर में सुख समृद्धि था। जब बड़ी बहन अमावस्या को पता चला छोटी बहन के बारे में तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, तुम हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेंगे उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा और संतान सुख की प्राप्ति होगी। माँ सोमवती अमावस्या सभी के दुख दूर करती है और सभी के भंडार भरती है, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के कष्ट दुखों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि संतान का सुख होता है। ये कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए अमावस्या के दिन। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुने और सभी के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, हर कष्टों से दूर रखे। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार और आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर इच्छा पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।